the years, our country has witnessed tremendous success in the world of sports, and we're going to explore the same with the inspiring athletes who have beaten all the odds today and are achieving no matter what. We have this wonderful host with us with an army background, simple and humble person, whose fitness regime, sports regime, and athletic regime is out of this world. And I get inspired by just looking at his workout, his way he trains students of all ages. And we're going to listen to his side of the story, how his journey has been, what is his motivation to get up every day and do this thing of sports, fitness, athletics, and so on. हेलो मेरा नाम अदिनत नाइक है और मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। तो बात करते हैं स्पोर्ट्स पे। इंडिया का स्पोर्ट्स का सिनारियो मतलब हर किसी भारतीय नागरिक को पता है कि हम लोग कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस भी है। ओलंपिक्स आते हैं तो हर मतलब जिसको ओलंपिक्स में कितने स्पोर्ट्स होते हैं ये पता भी नहीं होता, तभी भी इसका एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल्स मिलने चाहिए। ऑफकोर्स मिलने चाहिए। अभी इंडिया परफॉर्म भी कर रहा है। जो भारत अपना एक स्तर बढ़ा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ऑफकोर्स वो एक मतलब एक अप्रिसिएट करने की वो एक बात है कि एथलीट्स अपने दम पे और बहुत सारे अच्छे लोग भी इसमें मतलब अपना योगदान दे रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर लाने के लिए। तो मैं एक एथलीट होते हुए मैं एक कोच हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स रिसर्चर हूँ। मेरा मास्टर्स न्यूट्रिशन और किड्स डेवलपमेंट में। तो मतलब हम लोग 13 साल से एज ए जंपिंग गोरिल्ला, एज ए लॉफ्टी ड्रीम्स हम लोग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स को ट्रेन किया है या ग्रासरूट लेवल एथलीट्स को भी हम लोगों ने मतलब उनको ट्रेन किया, उनको हेल्प किया है या अलग अलग तरीके से योगदान उसमें दिया है। ऑफकोर्स दैट्स नॉट सफिशिएंट। जैसे मैं जब बात करूँगा एक ओलंपिक्स या वर्ल्ड स्पोर्ट्स की और इंडिया की, तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर होना चाहिए, हेल्थ और स्पोर्ट्स का लिटरेसी होना चाहिए। हेल्थ लिटरेसी और स्पोर्ट्स लिटरेसी ग्रासरूट लेवल तक जाना चाहिए। जैसे ही ये सब चीज़ें ग्रासरूट लेवल तक जाएगी, वैसे उस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सब कुछ डेवलप होना चाहिए। तभी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो वही डायलॉग हो जाएगा कि 140 करोड़ का देश और 10 या 12 मेडल्स। इसी तरह हम लोग हमारे पड़ोसी देशों को देखोगे तो जैसे चाइना है, उनका भी 1999 में सिर्फ 5 या 10 मेडल ही थे, लेकिन उन्होंने जो स्पोर्ट्स कल्चर पे जो काम किया है, जो स्पोर्ट्स विलेजेस के ऊपर काम किया है, स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर काम किया है उन्होंने, तो लाइक जहाँ बच्चे उनका जो जन्म होना है उस टाइम से बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया और स्पोर्ट्स विलेजेस के साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को उसमें इन्वॉल्व किया। तभी वो लाइक बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए। ऑफकोर्स इंडिया भी कर सकता है। मतलब आने वाले दिनों में इंडिया उसी राह पे चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक एथलीट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अन्न वस्त्र निवारा, एक ह्यूमन का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। वैसे एथलीट का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छा डाइट होना चाहिए, उसको अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और एक लायक कॉम्पिटिशन्स होनी चाहिए। इंडिया में क्रिकेट छोड़ के मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी बहुत कम स्पोर्ट्स को हम लोग अटेंशन दे पाते हैं। ऑफकोर्स क्योंकि हम लोग स्कूल में तो स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम ही एक्टिविटी डाल देते हैं, स्पोर्ट्स को एज ए करियर कभी देखते नहीं है। क्रिकेट में उनके जो भागीदार है उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम अपना लाइक मैनेजमेंट, ये सब कुछ, तभी वो स्पोर्ट्स इतने लेवल तक गया है। बाकी स्पोर्ट्स में अभी सिर्फ स्पोर्ट्स ही बचा है। और जैसे आप यूरोपियंस को देखोगे, अमेरिकन्स को देखोगे या अफ्रीका भी हमसे मतलब इंडिया से बहुत ही उनका मतलब जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है कुछ कंट्रीज़ का।
तभी भी वो इंटरनेशनली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है, दे हैव कल्चर। एक तो कल्चर आपका भूख होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मतलब कल्चर वहाँ पे उनको मतलब एक एक गांव में 10-10, 20-20 ओलंपिक्स मेडल्स वाले मिलेंगे आपको, जैसे केनिया में जाओगे, इथियोपिया में जाओगे। लेकिन इंडिया में हमारा मेन फोकस है एजुकेशन, जॉब्स एंड सेटलमेंट्स। और स्पोर्ट्स हम लोग अभी भी एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते हैं। और हमारा आप वो फॉर्मेट से आप डिजिटल वर्ल्ड में भी देखोगे, T20 हो या लाइक प्रो कबड्डी हो, हम लोग उसको एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट किया है। उसको स्पोर्ट्स की तरह नहीं लिया है, हम लोगों ने उसको एज अ लाइक रिलीजन की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सब स्पोर्ट्स को जब ये सब इक्वल होना चालू हो जाएगा, अटेंशन हो, अवेयरनेस हो, इसके बारे में जो लिटरेसी हो जब बढ़ेगा, तब हम लोग मतलब वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम लोग रीच आउट करेंगे, हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। रही बात मतलब हर एथलीट के लाइफ में तो स्ट्रगल है ही है, लेकिन जब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनता है कि एथलीट को सपोर्ट करे, उनको आगे लेके जाए, उनके वेलबींग को या उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को या उनके एजुकेशन को। इंडिया में एथलीट वही सीखता है जो कॉमन लाइक जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको मेरिट के ऊपर जाना है, और एथलेटिक्स में मतलब स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म करना है और उसको एजुकेशन में भी सेम परफॉर्म करना है। तो और जॉब तो सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल है, कोटा अवेलेबल है स्पोर्ट्स में। तो 2%, 1% कोटा चाहे 140 करोड़ लोगों में कैसे हो जाएगा ना, तो नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां हैं, तभी भी हम लोग एज अ डेवलपिंग नेशन हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। और हमेशा लगता है कि स्पोर्ट्स में कभी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स के लोगों ने उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि एथलीट को ही उसको लीड करना चाहिए। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, अपनी संसद में हो या ग्रास रूट लेवल में, या कोई मतलब जो हमारा 3 टायर सिस्टम है उसमें, तभी हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, उसको न्याय दे सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो लाइक स्पोर्ट्स कमिश्नर जो होता है वो IAS होता है। तो IAS का जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट का दिमाग है, वो बाहर क्या चल रहा है वो देखेगा, उसको कंपेयर करके। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो एथलीट का बेसिक रिक्वायरमेंट है, या जो एक बेसिक, जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तो आपको एथलीट बनना है तो आपको कुछ तो एक अच्छा एथलीट बनना, कुछ तो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ना, कि सिर्फ NIS डिग्री या एक चीनी कुछ कोर्सेस। इसके ऊपर हम लोग इतना जो नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स साइंस बिल्ड हो रहा है, जो स्पीड स्पोर्ट्स में आ रहा है, या स्पोर्ट्स जो ग्रो कर रहा है, उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते या कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा है। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अब ये जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, वो अपनी अपनी जगह बना रहे हैं अपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स में। तो कमिंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप वो मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी उनके लिए इन्विटेशन देंगे, आप वहाँ पे जाके खेल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, हेल्थ इंडस्ट्री में करियर ऑप्शंस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और हम लोग अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, टॉपिक्स पर स्पोर्ट्स पे चर्चा करेंगे, लाइक स्पोर्ट्स के लिए क्या जरूरी है, कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पोर्ट न्यूट्रिशन होता क्या है, प्रोफेशनल और रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स होता क्या है, स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है, स्पोर्ट्स टूरिज्म होता क्या है, ग्लोबल स्पोर्ट्स क्या कर रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और स्पोर्ट्स साइंस में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। तो लेट्स कनेक्ट, और हम लोग बातें करते रहेंगे और कोशिश करेंगे इनको जानने की और आपके तक पहुँचाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।